हे वेलकम बैक, दिस इज अंसारी सर। गाइस, इंग्लिश में बहुत ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करने को लेकर बहुत सारी कन्फ्यूज़न होता है। मैं अंसारी सर इन दिनों आपके लिए अंग्रेजी के वो वर्ड्स लेके आ रहा हूँ जो देखने में कुछ मिलते जुलते होते हैं, लेकिन दोनों के यूज़ में थोड़ा सा अंतर होता है। और वो बारीकियों को अगर आपने समझ लिया तो वो दो वर्ड्स को कैसे यूज करना है वो आज समझ जाएंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज भी मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक कॉमन वर्ड्स लेकर आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को आप स्किप नहीं करें। 2 मिनट के 3 मिनट के वीडियो होगा, आप 2 मिनट का समय दीजिए और ये टॉपिक हमेशा हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। तो प्लीज़ कम ऑन बोर्ड। गाइस, आज हमारा टॉपिक है अदर वर्सेस अनदर। ये दो वर्ड ऐसे हैं जो हमारे रीडिंग में, स्पोकन में और राइटिंग में फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं, बट ये कहाँ एक्चुअली में कहाँ किस सेंस में यूज़ होता है बहुत लोगों को नहीं पता होता। बट चलिए अंसारी सर आज इसको क्लियर करते हैं। पहले देखते हैं अदर का डिक्शनरी मीनिंग होता है दूसरा। अदर का डिक्शनरी मीनिंग होता है दूसरा और अनदर का भी डिक्शनरी मीनिंग होता है दूसरा, लेकिन थोड़े से अंतर है। इस चीज़ को समझिए, अंतर वाले वर्ड्स को ही मैंने यहाँ लिखा है। अदर मैंने दूसरा, अर्थात ये नहीं दूसरा। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास एक ऑप्शन है, ये नहीं दूसरा, ये नहीं दूसरा। अगर ऐसा आए तो हम यूज करेंगे अदर का। वहीं जहाँ हम अनदर है, इसका एक डिक्शनरी मीनिंग होता है एक और दूसरा, अर्थात आपके पास पहले से एक कोई चीज़ है या एक चीज़ है और उसके अलावा एक और आपको चाहिए दूसरा। जैसे मान लेते ऑलरेडी आपके थाली में एक रोटी है और एक रोटी और दूसरी रोटी आपको चाहिए, तो आप यूज करेंगे अनदर का। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अदर का मतलब दूसरा, अर्थात सीधे सीधे दूसरा जो पहले से आपके पास ना हो। अनदर का मतलब होता है एक है और उसके अलावा और दूसरा। इसका यूज किस सेंटेंस में करेंगे? तो अदर का यूज माय डियर फ्रेंड्स हमेशा प्लुरल सेंटेंस में करेंगे, अर्थात वह अनकाउंटेबल नाउन का यूज में होगा। अदर का यूज हमेशा हम प्लुरल और अनकाउंटेबल नाउन में यूज करते हैं। अनदर का यूज हमेशा सिंगुलर या काउंटेबल नाउन में प्रयोग करते हैं। सेंटेंस सिंगुलर हो या काउंटेबल नाउन हो तो यूज करेंगे अनदर, अदरवाइज यूज करेंगे अदर। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। मैंने एग्जाम्पल लिया, आई थिंक द अदर पाथ इज सैफर। आई थिंक मैं सोचता हूँ दूसरा रास्ता सुरक्षित है। अब यहाँ देखिए, आपने ऑलरेडी कहा दूसरा रास्ता। आई थिंक मैं सोच रहा हूँ अदर पाथ इज सैफर, दूसरा रास्ता सुरक्षित है। मतलब एक रास्ता सुरक्षित नहीं है, दूसरा रास्ता सुरक्षित है। अनदर एग्जाम्पल लीजिए, आई हैव अदर मैटर्स टू डील विद। कहने का मतलब कोई ऐसा प्रॉब्लम है, उसको डील करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आई हैव अदर मैटर, मेरे पास दूसरे तरीके हैं टू डील विद, इससे डील करने के लिए। ओके गाइस, अर्थात दूसरा, पहले से नहीं। अनदर देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वन इज स्ट्रॉन्ग। अब कह रहे हैं वन इज स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत है, द अदर इज वीक, जबकि दूसरा कमजोर है। एक मजबूत है जबकि दूसरा कमजोर है। अनदर एग्जाम्पल बेटा, वी आर मैरिड टू इच अदर। वी आर मैरिड, हम शादीशुदा हैं और एक दूसरे से इच अदर है, हमने उनसे शादी किया, उन्होंने मुझसे शादी किया, तो वी आर मैरिड टू इच अदर। आई थिंक आपको समझ में अदर का कॉन्सेप्ट आ गया होगा। दूसरा प्लुरल के लिए और अनकाउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल करेंगे। चलिए हम अनदर का एग्जाम्पल लेते हैं। अनदर का मतलब एक है और उसके अलावा दूसरा, एक है उसके अलावा दूसरा, एक है उसके अलावा दूसरा के सेंस में यूज करेंगे। मैंने कहा गिव मी अनदर बुक, अर्थात गिव मी, मुझे दीजिए, अनदर बुक, अर्थात जो बुक आप मुझे दिखा रहे हैं ये मेरे पास है, आपको देना है एक दूसरी बुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल माय डियर फ्रेंड, सी हैज़ अनदर मोबाइल। सी हैज़, उसके पास है, अनदर मोबाइल मतलब उसके पास इस मोबाइल से पहले एक मोबाइल है
और उसे अब एक दूसरा मोबाइल चाहिए। माना कि उसके पास रेडमी का एक मोबाइल पहले से है, अब उसे सैमसंग की मोबाइल चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा गाइस। नेक्स्ट है पीपल मस्ट हेल्प वन। पीपल मस्ट हेल्प वन, जो लोग होते हैं वो दूसरे की मदद करते हैं अनदर। इट इज नेचुरल लॉ। एक पीपल लोग दूसरे की, पहला है ऑलरेडी उनकी मदद और दूसरों की मदद करते हैं। इट इज नेचुरल लॉ, यह एक प्राकृतिक कानून है। आई थिंक कि टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा माय डियर फ्रेंड्स। अदर हम यूज करेंगे दूसरा पुलर और काउंटेबल नाउन के लिए, अनदर का यूज करेंगे एक है तो दूसरा के सेंस में सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के रूप में। अगर ये वीडियो मेरी छोटी सी कोशिश है कि आपके इंग्लिश सीखने की जर्नी में मैं आपकी कोई मदद कर सकूं, आपकी जर्नी को इजी बना सकूं। अंसारी साहब अपने चैनल हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और अंसारी साहब फिर एक टॉपिक के साथ मैं मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुस्कुराते रहिए, अंग्रेजी सीखते रहिए। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।